हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th बच्चों, आज से आपका मिड टर्म का कार्य स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, आपको पता है हमने प्री मिड टर्म में चैप्टर 1 to 3 रीड किए थे। बच्चों, यहाँ से आपका मिड टर्म का कार्य हो रहा है चैप्टर नंबर 4 से। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। इसका क्या नाम है? आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? आवर मीन्स हमारा, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। ओके बच्चों, तो आप सभी को पता है पर्यावरण जो शब्द है एनवायरनमेंट, वो दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। ओके, परि का मतलब क्या होता है बच्चों? चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढके हुए या घेरे हुए। जो चीज़ हमें चारों ओर से ढके हुए होती है, घेरे हुए होती है, वही हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या है बच्चों? जो भी चीज़ हमें प्रभावित करती है, जिससे भी हम प्रभावित होते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जो चीज़ हमारे लिए लाभकारी है, जो भी चीज़ हमारे आसपास है, अग्नि, वायु, जो भी चीज़ है, वो सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। प्लांट्स एंड एनिमल्स, लैंड, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जंतु, लैंड, धरती, वाटर, पानी, एयर, हवा, etc. ये सब क्या है? मेक अप अवर एनवायरनमेंट। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। अवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड यानी कि प्रदान करता है, हमें देता है। क्या देता है? अस फूड, खाना देता है। शेल्टर, छाया देता है, मीन्स रहने के लिए स्थान जैसे घर। क्लॉथ्स, पहनने के लिए कपड़े। एंड फुलफिल्स ऑल अवर अदर नीड्स, और हमारी जो भी ज़रूरत की पूरी चीज़ें होती है उनको पूरी करता है कौन? एनवायरनमेंट। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव अस फूड। प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। लैंड गिव अस फूड, फाइबर, जो धरती है, धरती में हम खेती करके क्या पैदा करते हैं? खाना पैदा करते हैं, फूड पैदा करते हैं, फाइबर पैदा करते हैं, मिनरल्स, खनिज पैदा करते हैं, etc. वाटर इज यूज टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है बच्चों? बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हम प्रोटेक्ट कैसे, मतलब प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा कैसे की जा सकती है नेचुरल रिसोर्सेज की? जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक स्रोत जो हैं, उनकी रक्षा कैसे होती है? ऑल थिंग्स दैट आर फेयरली अवेलेबल इन नेचर फॉर आवर यूज़ आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज़ हमें प्रकृति से, नेचर से, ऑल थिंग्स, सभी चीज़ें, दैट आर फ्रीली, जो हमें फ्री में मिलती हैं, अवेलेबल इन नेचर, प्रकृति में अवेलेबल हैं, फॉर आवर यूज़, हमारे यूज़ के लिए, हमारे उपयोग के लिए, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। जो भी चीज़ हमें प्रकृति से फ्री में मिलती है बच्चों, उन्हें क्या बोला जाता है? प्राकृतिक स्रोत बोला जाता है। हाउएवर, हालांकि, we should neither our use these resources nor waste them। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें कभी भी इनका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। रिसोर्सेज नॉट वेस्ट टाइम, और नहीं उन्हें वेस्ट करना चाहिए। प्रकृति से हमें जो चीज़ मिली है हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स की रक्षा करना चाहिए। मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। मैनेज करके रखना मतलब प्रकृति को बनाए रखना, सब कुछ मेजर रखना, सब कुछ ढंग से रखना, वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन, संरक्षण, यानी कि बचाव, प्रकृति को बचाना अच्छे से। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे उनसे जो मिलने वाली चीज़ें हैं, वो सब बचाए रखना क्या कहलाता है बच्चों? कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंपल वे टू कंजर्व एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड रिसाइकलिंग वेस्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि सिंपल वे में अगर हम सही तरीके से, आसान तरीके भाषा में कहें तो क्या होता है? कंजर्व नेचुरल, यानी कि प्रकृति का संरक्षण करना। उसमें इंक्लूड क्या है? रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है हमारे पास, हमने जो वेस्ट कर दिया चीज़ें, उनको रिड्यूस करना, यानी कि दोबारा से उनका यूज़ किस प्रकार किया जा सकता है वो। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन को बचाए रखना, पॉल्यूशन ना करना, पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा हानि होती है प्रदूषण। नॉट कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को न काटना। प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की रक्षा करना। एंड प्लांट्स, जो वाइल्ड प्लांट्स है, जंगलों के प्लांट्स हैं, उनकी रक्षा करना। एंड रिड्यूसिंग यूज टू
प्लास्टिक, और प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, किस प्रकार से हम प्लास्टिक का पुनः उपयोग कर सकते हैं वो करना। लेट अस रीड मोर अबाउट दीज मेथड्स इन दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से, किस प्रकृति को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ का। तो बच्चों, रिड्यूसिंग वेस्ट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। वी प्रोडक्ट ए वेराइटी ऑफ वेस्ट, हम बहुत सारी वेराइटी पैदा करते हैं किसकी, वेस्ट की, मतलब हम विभिन्न प्रकार के वेस्ट करते हैं, ठीक है। वेस्ट सच एज पेपर, हम पेपर का सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ग्लास का, कांच का यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं। एंड रबर आर ड्राई वेस्ट, ये सब क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक हुई, कागज हुआ, जो ये होते हैं ये ड्राई वेस्ट होते हैं, यानी कि सूखे वेस्ट होते हैं। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, सूखे वेस्ट इनको बोला जाता है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, जो सब्जियों के और फलों के जो छिलक होते हैं, पील्स मतलब छिलक जो होते हैं। लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना होता है वो। यूज्ड टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है, मतलब हम चाय बना लेते हैं उसकी जो चाय की पत्ती बचती है वो। ETCR वेट वेस्ट, वो क्या कहलाते हैं, गीले वाले वेस्ट कहलाते हैं। जो जैसे प्लास्टिक कागज का कूड़ा होता है वो तो सूखा वेस्ट होता है, और जो हमारी किचन का कूड़ा होता है जैसे कि सब्जियों के फलों के छिलक हुए या फिर, तो बच्चों जो ये होते हैं हमारे, मतलब जो किचन वाला कूड़ा होता है बच्चों वो कहलाता है हमारा वेट वेस्ट, मतलब गीले वाले जो वेस्ट होते हैं वो कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं इसमें। नॉन फंक्शंस टेलीविज़न, कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स ETCR ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। प्लांट्स, केमिकल्स, पेंट्स, केमिकल्स, मेडिसिन्स एंड अदर सच थिंग्स आर पॉइजन्स वेस्ट, यानी जहरीले वेस्ट इनको कहा जाता है। तो हमने कितने प्रकार के वेस्ट पढ़े हैं, 4 प्रकार के। ड्राई वेस्ट यानी कि सूखे वेस्ट, वेट वेस्ट यानी कि गीले वेस्ट, एंड ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और पढ़े हैं पॉइजन वेस्ट यानी कि जहरीले वेस्ट। ओके बच्चों, याद रखेंगे हम। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम ये जो टाइप्स हैं 4 प्रकार के जो हमने पढ़े, इनको 2 टाइप में बांटते हैं, मेनली 2 टाइप में बांटा जाता है। कौन से, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं बच्चों, जैविक, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो होते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैविक। और नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो वे कौन से होते हैं बच्चों, अजैविक, जिनको कि हम वो नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, इस टाइप से। वेस्ट सच एज रोटन फ्रूट्स, कौन से, जैसे वो होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए हमारे, और जी ड्राई लीव्स हो गई, सूखी पत्तियाँ हो गई, फ्लावर्स हो गई, यूज पेपर ETC दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर नॉर इजली एंड गेट मिक्सड बैक इनटू द सॉइल। ये जो वेस्ट होते हैं बच्चों, फ्रूट्स के छिलक वगैरह, ये जो होते हैं, जो गीले वेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, अगर हम इन्हें मिट्टी में डालते हैं तो ये दोबारा से रिड्यूस हो सकते हैं। हम इस मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी की क्या करते हैं, ये फसल को अच्छा करते हैं, ठीक है ना। सच वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, इन्हें क्या जाता है, जैविक, जो हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें मिट्टी में मिलाया जा सकता है वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें गलाया जा सकता है, जिन्हें सड़ाया जा सकता है वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट ऑफ नॉन मैन मेड प्रोडक्ट, जैसे कि जो मैन ने चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, दैट डू नॉट रॉट एंड डू नॉट मिक्स इनटू द सॉइल, जो कि मिट्टी में नहीं मिल सकती, जो कि गल नहीं सकती, जो कि सड़ नहीं सकती। प्लास्टिक क्या है, ऐसी कैसी रहती है, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, यानी कि अजैविक। देखो ये जैसे छिलक वगैरह हैं, इन्हें अगर हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो ये गल सड़ जाएंगे और मिट्टी में पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। लेकिन जो ये प्लास्टिक की पन्नी हो गई, बोतल हो गई, ये जो डब्बे वगैरह सब चीज़ें होती हैं बच्चों, ये कभी भी मिट्टी में नहीं मिल पाती, तो इसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैविक वेस्ट, जो कभी भी उसमें मिट्टी में नहीं मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। हम वेस्ट को मैनेज कैसे करें, यानी कि जो हमारा वेस्ट निकला है उसे कैसे मैनेज करें। वी प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेस्ट इन आवर होम्स, हम कई प्रकार के मतलब अपने घर में वेस्ट पैदा करते हैं, जैसे कि होम्स में, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, ETC। ऑफन ड्यू टू द इंडिपेंडेंट डंपिंग फैसिलिटी
कैविटीज दिस वेस्ट इज फिल्ड अप एंड बर्नड और लेफ्ट इन हीप्स वेयर इट बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स एंड इंसेक्ट। हम क्या करते हैं, बहुत सारे कूड़े करकट को इकट्ठा करते हैं फैक्ट्रीज के आसपास को, स्कूल के पास को, और हम क्या करते हैं उसे इकट्ठा करके सारे को जला देते हैं। जिस बोथ ओपन डंपिंग एंड बर्निंग और वेस्ट, खुले में कूड़ा डालना, डंपिंग होता है खुले में कूड़ा डालना, और बर्निंग यानी कि जलाना, उस वेस्ट को जलाना, आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। वो क्या होता है, एनवायरनमेंट के लिए बच्चों हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा डालेंगे, देखो इससे क्या होगा, गंदगी उत्पन्न होती है, इससे क्या होगा, हमारा वायु प्रदूषण होता है, खुले में कूड़ा डालने से भी और वेस्ट को जलाने से भी। बोथ डंपिंग एंड बर्निंग वेस्ट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिस्पोजल चीज़ें होती है, जो प्लास्टिक की चीज़ होती है, जो पन्नी वगैरह होती है, उसको सेव करना सीखो कि कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं कि मिट्टी में ना मिला सके उसे। ओके बच्चों, फिर हम बात करते हैं द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज टू फॉलो द 3Rs। अगर हम इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है बच्चों वो है 3Rs। 3Rs का मतलब क्या है बच्चों, 3 Rs बताए गए हैं, उसमें है रीयूज यानी कि दोबारा से उपयोग करना, रिड्यूस यानी कि पुनः चक्रण, वो पुनः देखना क्या करना उसका, और रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रित करना, पुनः चक्रण करना। अब इनके मीनिंग पढ़ते हैं। द फर्स्ट आर रीयूज। रीयूज का मीन्स टू यूज द वेस्ट आइटम फॉर सम अदर पर्पस। क्या होता है रीयूज का मतलब कि जो हमारे पास वेस्ट हुआ है उसका दोबारा से उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रीयूज सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस टू प्लांट्स सैपलिंग्स। क्या करते हैं हम, जो हमारी वो आती है ना कोका कोला की बोतल, फैंटा की बोतल, फ्रूटी की बोतल जो आती है बच्चों, उसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, प्लांट स्पेलिंग, छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं ऊपर से उसको काट के। ठीक है, फर्स्ट यूज तो ये हो गया आर यूज का मतलब। फिर सेकंड आर जो है उसका मीनिंग क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस मीन्स टू फेवर आइटम सो दैट वी क्रिएट लेस वेस्ट। जो हम वेस्ट से आइटम बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन कैरी आवर क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग रेदर देन ब्रिंग बैक आवर परचेज इन पॉलीथीन बैग्स। हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें कपड़े का बैग लेके जाते हैं, हमें कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए रीयूज़ करके। क्या मतलब, उस चीज़ को पॉलीथीन बैग को छोड़कर, पॉलीथीन बैग का यूज़ ही ना करो, अपना क्या है कपड़े का बैग बनाओ जो कि कभी ख़राब भी नहीं होगा, धुलेगा, साफ़ होगा, फिर से साफ़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेकेंड रिड्यूस का मतलब समझ में आ गया। फिर थर्ड आर का जो मतलब है उसका मतलब है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स टू प्रोसेस द वेस्ट आइटम्स, वेस्ट आइटम को यूज़ करना टू मेक न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम दैम, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आर यूज टू मेक हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर उससे न्यूज़पेपर से हम बना सकते हैं, लिफाफे भी बना सकते हैं, ये सब हम चीज़ बना सकते हैं। ओके बच्चों, ऐसे बैग भी हम खुद उसे बना सकते हैं। ओके, फिर है composting is the natural processing of decomposition of organic waste that yield manure in this manner। क्या करते हैं बच्चों, कंपोस्टिंग होता है खाद उत्पन्न करना इन द नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि जैविक पदार्थों को, मतलब क्या है ये लाइन में बताया गया है बच्चों, जो भी हमारे जैसे पदार्थ है, मैंने बताया था फल सब्जी जो कि मिट्टी में गल पड़ सकते हैं, हम उसमें डाल दें जिससे कि खनिज पैदा होते हैं, खनिज वो हो। इन दिस मेथड, इस मेथड में द किचन वेस्ट सच एज एग सेल्स, जो एग की सेल्स होती हैं, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, वेजिटेबल्स, पील्स, सब्जियों के छिलक आदि उससे डालकर हम खनिज को खाद को अच्छा कर सकते हैं। इस बर्निंग इन ए पिट एंड कवर्ड विद सॉइल टू एलो इट टू डिकम्पोज एंड फ्रॉम इनटू ए नेचुरल फर्टिलाइजर कॉल्ड कंपोस्ट। उसका क्या कहा जाता है, जो इस प्रकार से खाद मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है, किस प्रकार के बच्चों, जो छिलक वगैरह ये सब चीज़ें खाने वाने की, बचा हुआ खाना मिट्टी में डाल देना, उसके बाद जो मिट्टी में प्रक्रिया होती है, खाद बनती है, उसे कहा जाता है कंपोस्ट। क्या कहता है, कंपोस्ट यानी कि खाद बनाना। ओके, फिर है कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हम किस प्रकार से पॉल्यूशन को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण इज द कंटेमिनेटिंग ऑफ लैंड को प्रदूषण करना यानी कि लैंड को बचाव करना। एयर का संरक्षण करना, बचाना। एंड वाटर दैट मेक अप आवर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं,
ठीक है। लैंड पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन ऑफ द अर्थस लैंड सरफेस बाय इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो लैंड पॉल्यूशन है, धरती पे पॉल्यूशन जो होता है, भूमि प्रदूषण जो होता है, इस पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन है ऑफ द अर्थस लैंड सरफेस बाय इंडस्ट्रियल, जो कि इंडस्ट्रियल यानी कि मशीनों द्वारा, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक रूप में, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो खेती में आजकल की जा रही एक्टिविटीज़ हैं उन सब से होता है। सम ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान है लैंड पॉल्यूशन में, वो किसका है? आर केमिकल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, नए नए प्लांट्स को उगाना और केमिकल का यूज़ करना, अलग अलग तरह की दवाइयाँ आ रही हैं वो डालना। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज का खुलना, उससे जो कूड़ा करकट निकलता है उससे। ऑयल रिफाइनरीज, जो तेल के बड़े बड़े कारखाने हैं उससे। ह्यूमन सीवेज, जो ह्यूमन के द्वारा स्वेज करा जाता है उससे। माइनिंग, खनन करना यानी कि खनिज खोदना ज़्यादा। लिटरिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन तो सबसे बड़ा कारण है यानी कि पेड़ों की कटाई करना, उससे सबसे ज़्यादा लैंड पॉल्यूशन होता है। ओके बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण इज द एक्युमुलेशन ऑफ हैजर्डस सबस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन इस टाइम बढ़ भी रहा है बच्चों। दैट एंडेंजर्ड ह्यूमन लाइफ, जो कि एक सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन लाइफ के लिए। एंड हार्म्स करता है, हानि पहुंचाता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को। सम ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन टू एयर पॉल्यूशन आर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया वो किसने? ऑटोमोबाइल ने पहुंचाया है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, एसिड रेन एंड वाइल्ड फायर, जंगलों में लगने वाली आग, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, इसके कारण सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, सबसे अच्छा तरीका है एयर पॉल्यूशन को बचाने का, इज़ टू वॉक और साइकिल मोर एंड ड्राइव लेस। सबसे ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? जो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह ये सब चलती हैं, इनके स्थान पर क्या चलाई जाए? साइकिल चलाई जाए, इनका कम से कम उपयोग किया जाए। ओके बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या है बच्चों? वाटर पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट इनटू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर कंज्यूम्पशन। क्या है बच्चों? वाटर पॉल्यूशन जो है इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, मतलब पानी का वेस्ट होना है, इनटू लार्ज बॉडीज, बहुत बड़ी संख्या में पानी का वेस्ट होना है, एंड डेंजर डिग्रेडेड द क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो कि जलीय जीव जो हैं, जिनके लिए जल ही निर्भर है। कुछ जंतु भी ऐसे हैं बच्चों, और हमारे लिए भी जल बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनकी लाइफ को बेकार बनाता है। मेक्स द वाटर अनफिट द कंज्यूमेशन। ओके बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं सम ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर फैक्ट्रीज। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं किसकी, तो कौन हानि पहुंचा रहा है? वाटर पॉल्यूशन कौन बढ़ा रहा है? फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, माइनिंग, पेस्टिसाइड्स एंड स्वेज। ओके बच्चों, फिर हम बात करते हैं द बेस्ट वे टू प्रिवेंट। अगर हम वाटर को बचाने की बात करते हैं तो पॉल्यूशन इज नॉट ए थ्रो ट्रेस एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स इनटू द आवर वाटर सप्लाईज। जो वाटर सप्लाईज जहाँ से होती है, जैसे नदी वगैरह ये दिखाई गई है बच्चों, इसमें हम कूड़ा करकट न डालें तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अदर डेंजर्स। अदर डेंजर्स क्या है? वी कट मैनी ट्रीज टू गेट वुड एंड क्लियर लैंड। हम क्या करते हैं बच्चों? ट्रीज को कट करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? लकड़ी प्राप्त करने के लिए। टू क्लियर लैंड, धरती को साफ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षों को काटना कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन इज बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। कटिंग ट्रीज मेक्स द सॉइल लूज। जो जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे क्या होता है? मिट्टी लूज पड़ती है, ठीक है ना। दिस केसेस सॉइल इरोजन, इससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें प्लांट ट्रीज लगाने चाहिए, बिकॉज प्लांट्स क्लीन द एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो उसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, फिर है माइनिंग आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट बैडली। जो माइनिंग यानी कि खनन करना, खनिज खोद के निकालना, उससे भी एनवायरनमेंट बहुत प्रभावित होता है। ट्रीज आर कट डाउन, ट्रीज काटे जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लॉस देयर होम्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके घर भी खत्म हो जाते हैं उससे। एंड द सॉइल एंड द अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स डर्टी। जो अंडरग्राउंड वाटर और वो होता है वो डर्टी हो जाता है बिकॉज ऑफ माइनिंग की प्रक्रिया से, खनन करने की क्रिया से। मिट्टी को नीचे तक खोदना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है।
फिर है पॉचिंग। पॉचिंग होता है अवैध शिकार, यानी कि जंगली जानवरों को मारना। इज द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, शिकार करना जंगली जानवरों का। पीपल आर नॉट अलाउड टू किल वाइल्ड एनिमल्स, जो लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को मारने के लिए। दे कैन गो टू द जेल, उन्हें जेल मतलब जेल भेजा जाना चाहिए जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। वेरी फ्यू बंगाल टाइगर्स आर लेफ्ट इन इंडिया, बहुत सारे बंगाल टाइगर जो हैं वो चले गए हैं भारत से। बिकॉज पीपल हंट दैम, क्योंकि जो लोग हैं वो उनका शिकार करते हैं। वी शुड नॉट यूज थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी पार्ट्स, हमें ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए जिसमें एनिमल्स की बॉडी के पार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना जी। इसके कारण ही तो हम एनिमल्स को मारते हैं। फिर अब प्लास्टिक इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो प्लास्टिक है वो बच्चों क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, अजैविक पदार्थ है। दैट मीन्स इज डज नॉट रोट एंड डिके, वो कभी भी गलती नहीं है, सड़ती नहीं है जो प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक डैमेज द एनवायरनमेंट को ख़राब करती है बहुत ज़्यादा। इट केसेस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। पॉलीथीन बैग्स एंड मैनी टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक टुडे, प्लास्टिक से ये सब चीज़ें बनी गई हैं। वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक आइटम्स, हमें अब प्लास्टिक के आइटम्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।